हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, जो भी टॉपिक्स बताए गए थे काफ़ी सारे रिपीट हुए जो बताए गए थे। तो अब हमारा अगला सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है। आप एक बार सिलेबस मैच कर लीजिए, क्या यही सिलेबस है आपका? आइए फिर एक एक यूनिट कवर करते हैं। सबसे पहले पहली यूनिट की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML। HTML बॉडी होती है किसी भी वेबसाइट की। इसमें हमको टैग्स के बारे में पढ़ना है। टैग्स, इसमें टैग्स टाइटल होता है, हेड होता है, बॉडी होता है। इन सारे टैग्स के बेसिक फंक्शनैलिटी पढ़नी पड़ेगी। इसमें इसके बाद हमको फॉर्म्स पढ़ना पड़ेगा और टेबल कैसे बनाते हैं, HTML के थ्रू टेबल कैसे बनाई जाती है, ये पढ़ना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास WWW, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहते हैं, और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में हमारे पास हैं HTTP, HTTPS, HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। बेसिकली S का डिफरेंस है जिसको सिक्योर्ड बोलते हैं, और FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और URL, ये इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। WWW, HTTP, URL, FTP। इसके बाद हमको सर्वर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सर्वर किस प्रकार से डेटा बैकएंड में जाता है, हाउ डेटा इज बीइंग ट्रांसफर टू द बैकएंड। इसमें हमारे पास दो मेथड होती है, एक गेट और एक पोस्ट। इसके बाद हमको पढ़ना है वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में। वेबसाइट डिजाइनिंग में एक वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे ऊपर होता है नेविगेशन बार, नीचे होता है वो कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें समझना पड़ेगा, डिजाइनिंग प्रिंसिपल जिसको बोला जाता है। डिजाइनिंग प्रिंसिपल, डिजाइनिंग प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। तो सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में 2 टियर होता है और 3 टियर होता है। 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर, इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। क्लाइंट का क्या मतलब होता है और सर्वर का क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट, और वो किस प्रकार से HTML पेज रिटर्न करता है, ये समझना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 2 का है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स में दो ही चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, कैचे और प्रॉक्सी। कैचे विच इज क्लोजेस्ट मेमोरी टू द CPU, और प्रॉक्सी जो कि API की तरह काम करती है। और कैचे और प्रॉक्सी पर ही शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। तो ये है शुरू के 2 यूनिट। आइए तीसरी यूनिट में पढ़ते हैं हम। तीसरी यूनिट जावास्क्रिप्ट की है। जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट के बेसिक पढ़ने पड़ेंगे। वेरिएबल, वेरिएबल ऑपरेटर, वेरिएबल ऑपरेटर पढ़ेंगे, और जो भी बेसिक कीवर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड कीवर्ड विच इज सिक्योर्ड बाय जावा। इसके बाद हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास इफ एल्स और लूप्स आ जाते हैं। इफ एल्स लूप्स, इनको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, इनके सिंटेक्स कैसे लिखे जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये पढ़ना है। फंक्शंस पढ़ने हैं, मेथड्स जिसे कहते हैं, और इसके पैरामीटर्स। फोर्थ हमारे पास यूनिट है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसे हम कहते हैं। इसके DOM की ट्री बनती है, इसे पढ़ना पड़ेगा, और इसके यूजेस, इतना ही पढ़िए इसको। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है DHTML, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक HTML। तो ये कॉम्बिनेशन होता है HTML, CSS और JS का, जावास्क्रिप्ट का। इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो उसको डायनेमिक HTML कहते हैं, और इसे ही उसके कंपोनेंट बोले जाते हैं। तो इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो, इससे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है और अट्रैक्टिव UI बनता है, ये सब। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है XML। XML को बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि HTML में हमको अगर कुछ एक्स्ट्रा टैग्स बनाने हैं वो अलाउ करती है। तो इसके भी कंपोनेंट होते हैं, किस प्रकार से आप टैग्स बना सकते हैं, और इसकी एक स्कीमा बनती है, उसको पढ़ना पड़ेगा। अब फिफ्थ यूनिट में बढ़ते हैं। फिफ्थ यूनिट में मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है PHP का आपको सिंटैक्स समझना पड़ेगा, कैसे लिखा जाता है PHP। इसमें आपको इको के बारे में समझना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं इसमें,
इसको समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको समझना पड़ेगा लूप्स के बारे में। PHP में लूप्स कैसे बनाए जाते हैं, इसमें भी सेम फॉर लूप, वाइल लूप होते हैं। इसके बाद आपको फंक्शन और एरे के सिंटेक्स देखने हैं, एक सिंपल फंक्शन बनाना है, एक सिंपल एरे बना के देखनी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है PHP में। इसके बाद फॉर्म्स में आ जाते हैं। फॉर्म्स वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेसेस। डेटाबेस में क्रिएट डेटाबेस होता है सबसे पहले, फिर सेलेक्ट होता है जिसको हम यूज डेटाबेस बोलते हैं। फिर इसमें डेटाबेस में टेबल कैसे बनाई जाती है, टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करा जाता है, उसके बाद टेबल में डेटा मॉडिफाई कैसे करा जाता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा डेटाबेस सेक्शन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वाले सब्जेक्ट के। और इसमें मैं कहूँगा कि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फिफ्थ है, इसके बाद फर्स्ट यूनिट है, फोर्थ है, सेकंड है एंड देन थर्ड है। तो इस क्रम में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो काफ़ी है इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।